एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ एरर फंक्शन को वी लुकअप के साथ हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो जैसे इफ़ एरर फंक्शन होता है हमारा, बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए होता है। जैसे कहीं पे एरर आ गया तो नॉर्मली होता है हैश एन ए, हैश वैल्यू और मल्टीपल तरह के एरर होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से इफ़ एरर के थ्रू हटा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको वी लुकअप का एक एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से इफ़ एरर का हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल मतलब आपको बता देता हूँ इसका। तो यहाँ पे एक मेरा एग्जांपल है जिसमें कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नेम है और यहाँ पे सेल्स है 100, 200, 300, 400, 500। तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जिसमें कि मुझे वी लुकअप लगाना है। तो मैं वी लुकअप लगाता हूँ। यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन बहुत इजी होता है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, देन होता है टेबल एरे। टेबल एरे हमारा ये वाला है, देन कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स मेरा 2 होगा, देन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा 100 आ गया है, राइट। यहाँ पे कनाडा की वैल्यू 100 है और मैं यहाँ पे लेट सपोज जर्मनी लगाते हैं। तो वी लुकअप ऐसा नहीं है कि एक ही सीट में लगा सकते हैं, मल्टीपल किसी भी शीट में लगा सकते हैं किसी का भी रेफरेंस देके। तो यहाँ पे तो बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी देखेंगे जो भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे डेटा जो हमने सिलेक्ट किया था, अगर उसमें से कुछ भी वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पे उसका मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है। लेट सपोज मेरे पास 10,000, ये तो मेरा छोटा सा डेटा है, 10,000 1 लाख का डेटा हो और उसमें से मुझे एक एक करके सर्च करना हो। और उस वाले डेटा में लेट सपोज मैं इंडिया सर्च करता हूँ। इंडिया का डेटा मेरे पास ना यहाँ पे नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एक एरर आ गया है एन ए का। अगर मुझे इस एरर को एरर हैंडलिंग करनी है, मुझे सपोज इस एन ए को नहीं दिखाना और इसके बदले में कोई कस्टमाइज कुछ और चीज़ डालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप वी लुकअप जो हमने लगा रखा है उसके सिंपली सबसे आगे क्लिक करके इफ़ एरर लिखेंगे, इफ़। और ये इफ़ एरर जैसे आएगा यहाँ पे टैप का बटन प्रेस करेंगे तो स्टार्ट ब्रैकेट और ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो एक्चुअली आपको जो है फॉर्मूले को सराउंड करना है, मतलब इसको चारों तरफ से इसको सराउंडेड बाय इफ एरर फंक्शन। देन कॉमा प्रेस करना है, तो यहाँ पर लिखा है कि वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू इफ एरर में आप कुछ भी डेटा लिख सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ नो डेटा अवेलेबल और ओके कर देते हैं। तो नो डेटा अवेलेबल आ गया, इट मीन्स ये मेरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेम में यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे फ्रांस लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ तो फ्रांस का डेटा आ गया। और उसके आगे मैं ए बी सी डी कुछ भी लिखता हूँ तो नो डेटा अवेलेबल आ गया। तो इस तरीके से इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जहाँ पे भी आपका कोई एरर आया हो तो उसको आप कस्टमाइज़ तरीके से इस तरह से, मतलब नो डेटा अवेलेबल, अगर आपको ब्लैंक देना है कि यहाँ पे कोई एरर ना आए और ब्लैंक वैल्यू आ जाए, तो जैसे मैं इस एरर मैसेज को हटा के क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो ईजिली आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू में हमारे एरर नहीं है। और जब भी हम कोई डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसमें अगर बहुत सारे एरर्स वगैरह होते हैं तो उसमें काफ़ी देखने में अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। तो जहाँ पे भी आप एरर है तो आप, ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, मल्टीपल एरर होते हैं, तो इसमें मैंने आपको खाली वी लुकअप के साथ ये एरर हैंडलिंग बताई है। तो इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यही डेटा को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इंडिया लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। जैसे मेरे पास दो डेटा टेबल है, मुझे दो डेटा टेबल से सर्च करना है और यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ फ़िलहाल। तो इंडिया में मैंने अभी ब्लैंक डाला हुआ है, तो मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो इफ़ एरर के बदले हम इफ़ एरर को और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, दो वी लुकअप भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको, इस वाले पार्ट को हटा के इफ़ एरर से सराउंड किया, देन यहाँ पे मैंने एक कॉमा लगाया, तो यहाँ पे मैं दूसरा वी लुकअप लगा सकता हूँ कि अगर मेरे को इस वाले पर्टिकुलर डेटा में डेटा ना मिले, देन ये नॉर्मल वी लुकअप लगाना है, कॉमा लगा के इस वाली डेटा में सर्च करें एंड कॉमा 2, 0 नॉर्मल वी लुकअप लगाना है और इसको बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया का डेटा उसको यहाँ पे नहीं मिला, तो यहाँ से भी सर्च किया। तो इफ़ एरर का से आप मतलब इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे नहीं मिला, तो अगर आपके पास दो टेबल हैं तो आप दूसरी टेबल पे भी वी लुकअप लगा सकते हैं, मल्टीपल वी लुकअप। और या तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपके एरर आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे मैं जैसे ए टाइप करूँगा तो ए टाइप में अभी एरर आ गया, तो इसको भी हैंडल करना है तो एक और आप इफ़ एरर लगा सकते हैं यहाँ पे, इसके सबसे आगे आके इफ़ एरर और एंड में जाके कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे नो डेटा, राइट। तो अगर हमारे पास इन दोनों में जहाँ पे वैल्यू होगी तो यहाँ से पिक करेगा। तो ये फार्मूला दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया तो आप इजीली समझ गए होंगे, और जिनको वी लुकअप का फंक्शन आता होगा तो वो इजीली इसको समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।